नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल। लाल किताब 1941 में ग्रह मुश्तरका सीरीज में मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। ग्रह मुश्तरका का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। आज का जो ना हमारा जो कॉम्बिनेशन है, आज हम वापस से एक नया कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। वो है बृहस्पति चंद्रमा, कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मून। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको गजकेसरी योग भी बोला जाता है, बृहस्पति और चंद्रमा की कॉम्बिनेशन को। बृहस्पति को यहाँ पे गज केसरी योग जब हम बोलते हैं तो गज का मतलब हाथी और केसरी का मतलब शेर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशर ने गज केसरी योग का जब नाम दिया है, पाराशर ऋषि ने, तो वहाँ पे बृहस्पति को हाथी माना है और चंद्रमा को शेर माना है। या आप यूं कह सकती है कि ऐसा हाथी जिसमें शेर जैसी फुर्ती हो, उसको गजकेसरी योग बोलते हैं। नॉर्मली ये जो बात है ये मन के ऊपर बताई गई है। जो मन है हमारा वो हाथी जितना बलवान होता है और शेर जितना फुर्तीला होता है। इसलिए मन पे काबू पाना, मन पे अच्छे विचारों को लाना, नेक दिल होना, ये गजकेसरी योग की निशानी है एज पर पाराशर ऋषि। लाल किताब 1941 में क्या लिखा हुआ है आज अपन इस सीरीज में देखेंगे। मैं इसको दो तीन पार्ट्स में, चंद्रमा बृहस्पति की दो तीन पार्ट्स में ये दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। तो आज का जो टॉपिक है बृहस्पति चंद्रमा, पेज 212, लाल किताब 1941। इसमें जो पहली लाइनें जो लिखी हुई हैं, जैसे ग्रह के अंदर लिखा हुआ था आशिया को इंडिकेट करती है, वैसे ही यहाँ भी पहली लाइनें जो है आशिया को और महत्वपूर्ण बातों को इंडिकेट करती है। तो जो इसमें पहला शब्द लिखा हुआ है वो है तालीम 24 साल। यानी कि बृहस्पति चंद्रमा की अगर युति होती है किसी भी भाव में कुंडली के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को 24 साल तक तालीम में, पढ़ाई लिखाई में कोई भी रुकावट नहीं आती है। ये बहुत अच्छी एक बात बताई है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो विद्या का भी कारक है। चंद्रमा लाल किताब के अंदर विद्या का कारक माना, बृहस्पति जो है भाग्य का कारक है। तो उसको पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है 24 साल की उम्र तक। तीर्थ 20 साल, तो तीर्थ यात्रा 20 साल तक करता है। 20 साल तक तीर्थ यात्रा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बृहस्पति चंद्रमा जो है एक मतलब धार्मिक योग है। ये आदमी को बहुत धर्म और दयावान बनाता है। इसलिए तीर्थ के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए भी 20 साल का योग इसमें बताया गया है। चंद्र का असर आधा होगा, यानी जब ये दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठी होगी तो चंद्रमा का जो असर है वो आधा है। बृहस्पति चंद्रमा की कॉम्बिनेशन के था। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मान लीजिए चंद्रमा का असर पूरा है तो बृहस्पति का असर दुगना हो जाएगा। राइट, बृहस्पति के मुकाबले चंद्रमा का असर आधा है, और या चंद्रमा अगर हम 1 लेंगे तो बृहस्पति 2 हो जाएगा, यानी बृहस्पति का असर दुगना हो जाएगा। चांदी की थाली, चांदी का थाली का ये योग है। चांदी की थाली की आप इसमें उपाय कर सकते हैं। जब भी ये योग अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा हो तो घर में चांदी की थाली में भोजन करें, घर में चांदी की थाली रखें, तो ये एक अच्छा उपाय के रूप में काम ले सकते हैं। अच्छे घरों में मॉनसून, मंदे में कासिफ हवा, यानी कि अच्छे घरों के अंदर ये मॉनसून की हवा है और मंदे घरों के अंदर ये गंदी हवा है ना, कासिफ गंदी हवा है। तो यहाँ पे जहरीली हवा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये कॉम्बिनेशन अच्छे घरों में है, बृहस्पति अपने मित्र घरों में ये कॉम्बिनेशन, या चंद्रमा के मित्र घरों में ये कॉम्बिनेशन है, ये योग है, तो ये मानसून की हवा है। लेकिन यानी कि उस घर में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी जिन घरों में ये है। उस घर के अंदर मानसून का मतलब क्या है? उर्वरकता, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, खुशहाली, एक बहुत अच्छा मौसम है ना। पैसे से, दौलत से, उम्र से, चंद्रमा उम्र का कारक है। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी जिन भी घरों में ये बैठा हुआ होगा, वहाँ पे अच्छे मानसून की हवा चलेगी, है ना, हर तरीके से। और मंदे घरों में अगर हो, यानी कि खराब, जहाँ पे चंद्रमा के शत्रु के घरों में या बृहस्पति के शत्रु के घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो फिर ये कासिफ हवा, यानी कि गंदी हवा, यानी पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर, यानी कि वहाँ पे उन घरों से संबंधित जो
उम्र से संबंधित है या पैसे से संबंधित है वो खराब होगा, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, उम्र भी कम होएगी, बीमारी वगैरह भी हो सकती है। तो ये इस तरह के यहाँ पे ये बात लिखी है। आगे क्या लिखा है, दोनों का मुश्तरका उत्तम फल होगा। तो कॉमनली जो रिजल्ट है कि ओवरऑल ये रिजल्ट अच्छा ही होगा। मुश्तरका का मतलब युति होती है, तो दोनों का नॉर्मल रिजल्ट जो है ये अच्छा ही होगा। पिता माता, पिता माता का कॉम्बिनेशन है ये। बृहस्पति पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है यहाँ पे। तो ये पिता माता का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। तो पिता माता का कॉम्बिनेशन में पितृ ऋण और मातृ ऋण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये बृहस्पति चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर है और मान लीजिए वहाँ पितृ ऋण और मातृ ऋण दोनों में से कोई भी है या दोनों है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब रिजल्ट देगी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। बड़ का दरख्त को ये इंडिकेट करता है ये, इसलिए बहुत सारे उपाय जो है लाल किताब में चंद्रमा बृहस्पति के अगर जो उपाय हैं वो बड़ के दरख्त से संबंधित हैं, कि बड़ के दरख्त में दूध दूध चढ़ाना वगैरह, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं बड़ के दरख्त से संबंधित। तो बड़ का दरख्त का उपाय में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये बात बताई गई है कि ये कॉम्बिनेशन जिस भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति बड़ की दरख्त की तरह नेकदिल होता है, यानी कि जैसे एक बड़ का दरख्त के नीचे बहुत सारे लोग छाया आराम से प्राप्त करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, उस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के नीचे जो है बहुत सारे लोग उसके सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, नेकदिल होता है, दयावान होता है, बहुत ही दयालु किस्म का होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है, चाहे वो वीआईपी वाले व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो सबको समान रूप से मदद करता है। ये बड़का दरख्त की क्वालिटी है ना। जो भी राहगीर है, कोई भी व्यक्ति जो है बड़ की दरख्त की साया का फायदा जो है, छाव का जो फायदा है वो ले सकता है। इस तरीके से ये व्यक्ति जो है सबको छाव फायदा देता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है, एक प्रोटेक्ट करता है सबको। ठंडी हवा फिर एक खुशी की बात बता दी है यहाँ पे, खुशी की, कि एकदम जैसे हमें बहुत खुशी, जिस घर में भी ये कॉम्बिनेशन होती है उस घर में बहुत खुशी ही खुशी भर देता है। पुराना चावल का मतलब यहाँ पे पुराना चावल हमेशा अच्छा बताया जाता है। चावल जितना पुराना होता चला जाता है उसके गुण उतने ही अच्छे हो जाते हैं, ये बात बताई जाती है। पुराना चावल हम बहुत लोगों को मुहावरे में यूज़ भी करते हैं कि जो भी आदमी इंटेलेक्चुअल होता है, जो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है, जिसने बहुत थपेड़े खा के जीवन जिए होता है और बहुत अनुभव किया हुआ होता है, उसको पुराना चावल कह के इंडिकेट भी करते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये पुराना चावल है, यानी कि उसके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस नॉलेज है। तो ये पुराना चावल बृहस्पति चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है पुराना चावल हो जाता है, यानी जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है ये आदमी बहुत एक्सपीरियंस और शांत हो जाता है। ये आप समझे, चावल का मतलब यहाँ शांति भी है, शांत हो जाता है वो। उसको ये समझ में आ जाता है कि दुनियादारी नॉलेज क्या है और गैबी नॉलेज क्या है, और जीवन का जो लाइफ मैनेजमेंट होता है ये बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ में आने लग जाता है। लाइफ मैनेजमेंट, किस तरीके से लाइफ मैनेज करनी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर बहुत ज़्यादा इच्छाओं को इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए, आदमी को नेकदिल रहना चाहिए और बहुत आराम से चलना चाहिए। तो ये पुराना चावल का यहाँ मतलब है। बुढ़ापा, लास्ट शब्द यहाँ पे जो लिखा है बुढ़ापा है। बुढ़ापा का मतलब यहाँ पे है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इसके जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा, बुढ़ापे में इसका बहुत अच्छा सुख रहेगा, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर में जो आशया है, आशया में ये बात बताई है। आगे क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्कल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो, विरासत कास्ट सब फले, गैबी मदद भी हो। तो यहाँ पे अक्कल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो, विरासत कास्ट सब फले, गैबी मदद भी हो। यानी कि जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ती चली जाती है धन बढ़ता चला जाता है। एक तो यहाँ पे ये बात है। सफर भी बहुत उम्दा होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत सफर करता है, बहुत ट्रैवलिंग करता है और वो हमेशा फायदेमंद रहता है, ऑलवेज अच्छा रहता है। विरासत मिलती है, कास्ट सफल है, यानी कास्ट का मतलब खेती की जमीन है, काश्तकार होता है ऐसा व्यक्ति, किसान होता है,
तो किसान की ज़मीनें, खेती की ज़मीनें खूब मिलती है, विरासत इसको मिलती है क्योंकि बहुत जिम्मेदार युक्त व्यक्ति है। बृहस्पति चंद्रमा का मतलब भी बड़का दरख्त है, तो वो जिम्मेदार युक्त है, तो इसलिए इसको विरासत मिलती है। विरासत मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट भी मिलता है, गैबी मदद भी मिलती है। गैबी मदद का यहाँ पे कौन सी मदद मिलेगी? गैबी मदद माता पिता की। माता पिता का आशीर्वाद हमेशा ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता ही रहता है। किसी भी तरीके से माता पिता से किसी भी तरीके से माता पिता से दूरी नहीं बनानी चाहिए, वैचारिक दूरी नहीं बनानी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, फिजिकल दूरी की बात नहीं कर रहा, कि किसी भी तरीके से माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। गैबी मदद यहाँ हमेशा क्योंकि ये माता पिता का, पिता माता, बृहस्पति पिता है, चंद्रमा माता है, उसका योग है। तो मातृ और पितृ ऋण किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं करना है अपने हाथों से, ये बात है। अब जो इसमें एक मोटी सी जो बात, जो इसमें मैंने अभी एक शब्द छोड़ दिया, अक्कल घटे। अब आदमी की अक्कल थोड़ी घटेगी। अक्कल घटने का क्या यहाँ पे मतलब है? एक तरफ तो पंडित जी लिखते हैं पुराना चावल, फिर एक तरफ लिखते हैं उम्र बढ़ती जा रही है तो अक्कल घटती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, पुराना चावल अक्कल घटने का मतलब कम अक्कल नहीं है। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी गैबी समझ को बढ़ा लेता है और दुनियादारी समझ पे अपना लिप्त होना, उसके अंदर अपना एकदम जो है उससे थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। अक्कल घटने का मतलब ये है कि कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है उसके आँख के सामने, और उसको लग रहा है कि चलो इससे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। तो ये इग्नोर करना शुरू कर देता है लाइफ में बहुत चीज़ों को, औरों की बहुत नेगेटिविटी को, और लोगों को बहुत प्यार से समझाता है। तो ये जो सांसारिक बातें हैं, सांसारिक बातों को ये ज़्यादा इग्नोर करता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और जो ईश्वरीय जो बात है उसको ये अपनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए यहाँ अक्कल घटे का मतलब यहाँ पे ये है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत भोले स्वभाव के भी होते हैं, तो मदद करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, तो लोग इनको बहुत लूट के भी चले जाते हैं, बहुत पैसे ले जाते हैं, वापस नहीं करते हैं, और ये फिर वापस लेता भी नहीं है, या यूं कहिए कि दयालु स्वभाव का होने के कारण ले भी नहीं पाता होगा। तो ये भी कारण है, ये भी एक अक्कल घटे का। संसारिक में तो ऐसे आदमी को अक्कल घटे ही बोलेंगे, लोग मूर्ख ही बोलते हैं कि देखो पैसा डूबो रहा है, लोग ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ अक्कल घटे एक पॉजिटिव सेंस में बताया गया कि ऐसा व्यक्ति नेक दिल, सोने के दिल वाला होता है, सोना चांदी का दिल है उसका, है ना। और खाना नंबर 4 दिल है, वहाँ पे बृहस्पति चंद्रमा, बृहस्पति उच्च का होता है, तो सोना चांदी का दिल है उसका। तो सोना चांदी के दिल वाला जो व्यक्ति होता है वो भोला टाइप भी होता है कई बार, है ना, नेक विचार वाला। एक, मैं अभी कुछ दिनों पहले विवेकानंद के पतंजलि सूत्र पढ़ रहा था, और उसका जो पहला जो चैप्टर है, तो उस पहले चैप्टर के अंदर 37 नंबर श्लोक है, वो है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वीत राग विषयम व चित्तम, वीत राग विषयम व चित्तम, ये संस्कृत का श्लोक है। इसका मतलब ये है कि कि व्यक्ति अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा किसी भी तरीके से, वो अपने चित्त को शांत नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर पतंजलि ऋषि ने ये बात बोली है कि आप ऐसे व्यक्ति का सत्संग करें, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे, ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताए जिसने अपने चित्त पे पूरा कंट्रोल कर रखा है, ऐसे साधु के साथ, है ना, वीतरागी के साथ। तो ऐसा वीतरागी अगर आपको संसार में मिल जाता है तो उसके साथ कुछ समय बिताएं, तो उससे, और उसके दिल को, और आप अपने दिल को मेडिटेट करें, उसके उसके दिल में, उसके चित्त पे आप मेडिटेट करें, आप ध्यान करें। अगर आप, ऐसा व्यक्ति आपको संसार में नहीं भी मिल रहा है, तो आप उसकी फोटो रख के उस पर ध्यान करें कि उसके चित्त में जो शांति है उसको ट्यून करने की कोशिश करें, और वो आपके दिल में उतर जाएगी। तो वीतराग विषयम व चित्तम, ये जो श्लोक है ये बृहस्पति चंद्रमा वालों के ऊपर बिल्कुल लागू होता है कि अगर बृहस्पति चंद्रमा बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है और वो बहुत टेंशन में युक्त है, ये शांति का योग है, और शांति में अगर उसको बहुत जीवन में टेंशन आ रही है, तो फिर उसको ये जो है गुरु के उसमें जाना चाहिए,
गुरु की कृपा के अंदर जाना चाहिए, वहाँ जाके इसको थोड़ा समय जो है। और गुरु कौन सा होना चाहिए? जो वीतरागी हो, जिसने संसार से जिसका मोह माया से जो बाहर निकल चुका हो, तो वहाँ जाके उसको फायदा होगा। तो ये गैबी मदद की बात थी, तो इसलिए मेरे को ये श्लोक याद आ गया, तो मैंने कहा चलो आपको ये बता दूं। तो गैबी मदद भी हो तो इस तरीके से इसको गैबी मदद प्राप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं। पहले घरों में 1 से 6 में बैठा अपना नेक फल, मगर बाद के घरों में 7 से 12 अपने से पहले बैठे हुए दोस्त को पूरी मदद देगा, ख्वाह दृष्टि का ताल्लुक हो या ना हो। तो ये कंडीशन बहुत अच्छी बता दी है कि अगर ये कॉम्बिनेशन 1st to 6th हाउस में है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, यहाँ पे कहीं भी अगर ये कॉम्बिनेशन बैठी हुई है, तो ये इसका अच्छा रिजल्ट, खुद के ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी कि ये रिजल्ट बृहस्पति चंद्रमा का जो शांति वाला, नेकदी वाला, विरासत वाला जो भी इसमें बताए गए हैं, वो सारे नेक रिजल्ट आएंगे। और बाद के घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन है 7 से 12, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये फिर अपने से पहले वाला जो 1 से 6 में अगर उसके दोस्त ग्रह बैठे हुए हैं, नॉर्मली जो दोस्त ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल है। तो सूर्य मंगल अगर पहले बैठे हुए हो 1 to 6 में, और 7 to 12 के अंदर अगर ये युति है, तो फिर सूर्य मंगल को बहुत फायदा होगा। यानी कि सूर्य मंगल का मतलब हो गया कि सूर्य मंगल का बहुत परिवार में फायदा होगा। तो दोस्त ग्रहों को ये हर तरीके से फायदा करेंगे। एक तो ये बात हो गई। और चाहे इनसे दृष्टि का ताल्लुक हो या नहीं हो, यानी कि इनमें आपस में दृष्टि संबंध हो या नहीं हो, ये कोई बात माने नहीं रखती है। बाद के घरों में अगर ये कॉम्बिनेशन है और पहले घरों में मित्र ग्रह है, तो मित्रों को फायदा होगा। उत्तम लक्ष्मी हो, यानी कि बहुत अच्छी लक्ष्मी होगी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन लक्ष्मी योग को भी इंडिकेट करता है। तो ये यहाँ पे लाल किताब 1941 में यहाँ पे ये जनरल रिजल्ट इसका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो रिजल्ट बताया गया है वो प्लानिटरी और दूसरे प्लैनेट के साथ इसका क्या संबंध होगा वो बताया गया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। मैं इसमें 1-2 बात ये और बताना चाहता हूँ कि 1952 में एक बात बताई गई है कि बृहस्पति चंद्रमा को कोई भी ग्रह अगर देखेगा, कोई भी शत्रु ग्रह इसको देखेगा, तो वो शत्रु ग्रह नष्ट हो जाएगा। तो एक तो ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। और इसमें जो पितृ ऋण और मातृ ऋण की जो मैं बात कर रहा था, वो भी 1952 में बताई गई है कि बृहस्पति के जो पक्के घर है 2, 5, 9 और 12, यहाँ पे अगर राहु, बुध या शुक्र ये ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये पितृ ऋण बन जाएंगे। और इसका रिजल्ट ये है कि पिता का सुख कम मिलेगा, और जो पिता ने अपने लाइफ में डिफ़िकल्टीज फेस की हैं, उसी तरह की डिफ़िकल्टीज उनके परिवार में उनके बच्चे यानी बेटे वगैरह फेस करेंगे। ये पितृ ऋण है। और इसी ढंग से मातृ ऋण के लिए भी 1952 में बताया कि खाना नंबर 4 में अगर पापी ग्रह हो, यानी कि शनि राहु केतु अगर खाना नंबर 4 में है, तो ये फिर मातृ ऋण बन जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो आपके घर में बहू बेटियां हैं, वो वही प्रॉब्लम फेस करेंगी जो आपके परिवार में माता ने फेस की हैं। जो लेडीज़ ने जो प्रॉब्लम्स परिवार में फेस की हैं, वही आने वाली लेडीज़ या जो आपकी बेटियां हैं या बहू है वो फेस करेंगे। तो ये मातृ ऋण और पितृ ऋण का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1952 में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है। इनके उपाय लास्ट में बताए गए हैं, तो इसका जो लास्ट पार्ट वीडियो का बनेगा उसमें मैं उपाय भी आपको दे दूंगा। तो मैं इसको अभी यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, और आगे नेक्स्ट वीडियो प्लैनेट और दूसरे प्लैनेट के साथ क्या रिजल्ट आएगा वो बताता हूँ। धन्यवाद।